वेलकम टू माय चैनल आर के जी के एंड जी एस। अभी ये चैनल जैसे में अभी ये चैनल पे हम लोग का एक नया सिलसिला स्टार्ट होने वाला है। ये चैनल का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। इस चैनल का नाम है आर जी के एंड जी एस। ठीक है, आपको इस चैनल से नाम पता चल रहा होगा कि आर जी के एंड जी एस। जी के एंड जी एस से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे, या एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपके लिए काफी बेनिफिट होगा ये आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे कि जीके जीएस में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग का एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है। वो सीरीज रहेगा एनसीईआरटी का सीरीज। एनसीईआरटी का सीरीज में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी का सीरीज में हम लोग सब चैप्टर को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। जैसे में अगर आप अभी जैसे एमटीएस का तैयारी कर रहे होंगे, अभी एमटीएस के आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा होगा कि एमटीएस है। अभी हमारा एसएससी का एग्जाम जो भी है, जैसे एसएससी में ही एमटीएस है, तो ये जैसे एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हो रहा आने वाला है, तो आप इसका तैयारी कर रहे होंगे। आपके लिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है कि जीके जीएस को कमांड में रखना है। अभी एनसीईआरटी के लिए हम एक बैच जैसे एनसीईआरटी, अभी हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी कवर करेंगे 2 महीने के अंदर 6 to 12 तक रेगुलर क्लास के साथ। हमारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, क्लास 12 तक जो भी आता है आपको इस सब्जेक्ट के अनुसार पूरा जीके एंड जीएल कंप्लीट किया जाएगा। तो आप अभी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आप एसएससी में जैसे एमटीएस का भी तैयारी कर रहे होंगे, आप जान रहे होंगे कि एसएससी में अभी एमटीएस में जीके जीएस कितना इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट देने वाला आपका बन चुका है। इंग्लिश और जीके से आपका रिजल्ट बनेगा, अगर वही नहीं रहेगा तो रिजल्ट तो होगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जीके जीएस पे कवर करेंगे। जीके जीएस को हम लोग कैसे कवर करेंगे जो हम आपको आज बता दे रहे हैं। अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें जीके जीएस में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इसमें क्लास 6 में स्टार्ट करेंगे हम लोग ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जियोग्राफी जैसे कि हम लोग क्लास 6 में देखते होंगे, अगर क्लास 6 के बच्चे हैं या भी कोई भी क्लास के बच्चे हैं, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो आप चाह रहे हैं कि जीके जीएस में हम महारती हासिल करें या पढ़े लिखे जो भी समझे आपको इसमें समझना। तो जीके जीएस में जैसे में अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे आप एनसीईआरटी बुक में देखे होंगे, एनसीईआरटी में आप देखे होंगे लिखा हुआ रहता है हिंदी में, पृथ्वी हमारा आवास। पृथ्वी हमारा आवास, पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, पृथ्वी हमारा आवास सबसे पहला जो है हमारा 6 क्लास का एनसीईआरटी का बुक है। तो 6 क्लास के एनसीईआरटी बुक में हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, और काफी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो बातें इसमें, उसके थ्रू आप लोग को इसमें रूबरू कराया जाएगा। और लास्ट में एक टेस्ट भी दिया जाएगा, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो टेस्ट भी होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये क्लास 6 के ज्योग्राफी में एनसीईआरटी हम लोग में क्या क्या पढ़ना है। सिंपल बात है कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में हम लोग को क्या पढ़ना है। पहला इसका विषय सूची देख लेते हैं कि कितना कितना चैप्टर है, इसमें क्या क्या है नहीं है, वो सब हम लोग इसमें देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी में देखेंगे तो इसमें 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर है। इस 8 चैप्टर में इसमें 8 चैप्टर है। इस 8 चैप्टर को आपको पढ़ना काफी ही इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका हर एक एग्जाम में 1 से 2 या 3 से 4 क्वेश्चन फंसते ही हैं, या आप बीपीएससी का भी एग्जाम देते हैं तो इसमें क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले 8 चैप्टर है, तो इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सौर मंडल में पृथ्वी। पहला चैप्टर हम लोग का सौर मंडल में पृथ्वी। दूसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे इसमें पृथ्वी की गतियां। तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे पृथ्वी की गतियां। चौथा चैप्टर देखेंगे हम लोग इसमें मानचित्र। पांचवा चैप्टर देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। छठा चैप्टर देखेंगे पृथ्वी के स्थल रूप को देखेंगे। और सातवां चैप्टर देखेंगे भारत हमारा देश। जैसे भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश यानी हमारा देश भारत,
ये देखेंगे, और सातवां हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु, वनस्पति और इसकी वन प्रणाली क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो चैनल है ना RK GK GS एंड GS, आप इस पे बने हुए रहिए। अगर आप जैसे अभी ये नया है, अभी अगर आप अभी इस पे आए होंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अभी इससे रिलेटेड काफी वीडियो आएंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो आप तक पहुंचेगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सौरमंडल। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सौरमंडल। इसमें 8 चैप्टर है, आज हम आपको 8 चैप्टर का नाम बता चुके हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। दूसरा नंबर पे हम लोग देखेंगे कि इसमें ग्लोब, अक्षांश तथा देशांतर। तीसरे नंबर में देखेंगे हम लोग पृथ्वी की गतियां। चौथा में देखेंगे मानचित्र। पांचवा में देखेंगे हम इसका परिमंडल, मतलब जो भी है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। सातवां में देखेंगे हम लोग पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। और सातवां नंबर में देखेंगे हमारा देश भारत, ठीक है। और आठवां में देखेंगे भारत की जलवायु, वनस्पति और उसकी प्रणाली, प्राणी कैसी कैसी चीज है इसके बारे में बात करेंगे। ये क्लास 6 का है। क्लास 6 का 8 चैप्टर जो है आपको इसमें काफी बेहतरीन तरीका से पढ़ाऊंगा मैं, आप लोग को समझना है इस बात को, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सौरमंडल सौरमंडल में पृथ्वी। अभी सौरमंडल में पृथ्वी स्टार्ट हो रहा है हम लोग का एक चैप्टर, जिसमें थोड़ा सा जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा वो जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है। सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है। सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक। अब ये सौरमंडल में पृथ्वी, इसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट समझते हैं। जब आप देखते होंगे, जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य ढल जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, तब आप आकाश में देखने में आपको कितना अच्छा लगता है ना, कि कितना छोटा छोटा बिंदु पहले चमक रहा है उसमें। पहले 1 2 आता है। आप लोग तो बचपन में ये भी देखे होंगे कि पहले बचपन में आप लोग क्या करते होंगे कि आप गिनते होंगे कि 1 है, 2 है, तो 3 है, 4 है, ऐसे करके गिनते होंगे। लेकिन जब धीरे धीरे वो बढ़ जाता है तो आप देखते होंगे 1 से कितना हो जाता है, आप अनगिनत हो जाता है, उसको आप गिन नहीं सकते हैं। इतना हमारा सौरमंडल में हमारा इतना सारा दिखने लगता है उसमें चमकता हुआ चीज। तो आपको मन में आता होगा कि ये तो हमारा अभी चमक रहा है और इससे पहले तो चमकता नहीं था। मतलब चमकता है तो फिर हम दिन में तो नहीं चमकता, रात में ही चमकता है, ऐसा भी मन में आता है। लेकिन आप देखिए, समझिए बात को। जैसे अभी रात का समय है, जैसे आप रात में देखते होंगे, सबसे पहले जब सूर्यास्त होना स्टार्ट होता है तो आपके 1 2 बिंदु दिखते हैं, ठीक है। 1 2 बिंदु आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, जैसे बढ़ते चल जाता है, 1 से 4, 4 से 5, ऐसे ऐसे करते करते अनगिनत हो जाता है। अब अनगिनत हो जाएगा तो उसको तो हम तो गिन नहीं सकते, तो अनगिनत हो जाता है। तो कितना बढ़िया लगता है आसमान में बहुत सारा, जब वो उसमें हम लोग को दिखता है तो वो रहता क्या है, मन बताइए कि वो होता क्या है, वो रहता क्या है। तो जैसे मैं आसमान में चमकता हुआ तो लगता है, जैसे लगता है हीरे से जड़े हुए मोती जैसे दिखता है एकदम पूरा। लेकिन वो हमारा जो दिखता है वे, मतलब सूर्य तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती है वो कहलाती है हमारी खगोलीय पिंड। जो सूर्य तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। अब खगोलीय पिंड कहते हैं उसको। अब देखिए आसमान में चमक रहा है, छोटा छोटा चमक रहा है। अब ये चमक रहा है तो ये चमकती हुई चीज हमको जो दिखता है इसको कहते हैं खगोलीय पिंड, इसको कहते हैं खगोलीय पिंड। ये खगोलीय पिंड होता है, इसी को कहते हैं हम लोग खगोलीय पिंड, ठीक है। अब ये खगोलीय पिंड जब आपको दिखता है तो आप इसको देखते होंगे तो इसमें यही खगोलीय पिंड हमारा कहलाता है, ये सभी जो कहलाता है तारा कहलाता है, ठीक है। तारा कहलाता है। तो खगोलीय पिंड के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश दोनों होती है। वो उसके पास अपना प्रकाश भी होता है, उसके पास अपना उष्मा भी होती है, वो रात में चमकती है। आप इस वही जो होता है वो खगोलीय पिंड होती है। अब खगोलीय पिंड कहलाती है, मतलब इसमें जो आसानी से आपको दिखता है उसमें खगोलीय पिंड होती है, ठीक है। खगोलीय पिंडों को ही क्या कहा जाता है, तारा कहा जाता है। यही खगोलीय पिंडों को हम लोग कहते हैं तारा, खगोलीय पिंडों को हम लोग कहते हैं तारा, ठीक है। तारा जैसे में आप लोग देखते होंगे कि खगोलीय पिंड, जैसे आसमान में आप तो देखते हैं कि तारा दिख रहा है, खगोलीय पिंड दिख रहा है, तो आपको लगता होगा ना कि इतना कम क्यों है, मतलब वो उसका लाइट क्यों नहीं पहुंच पा रहा है हमारे पृथ्वी पे। तो देखिए बात आप लोग देखते होंगे कि इस जो हमारा सूर्य है ना, सन जो है,
उससे काफी दूर पे हमारा ये खगोलीय पिंड होते हैं। आप खगोलीय पिंड को मतलब जितना ये हमारा सूर्य है इतना नजदीक, जैसे सूर्य का डिस्टेंस पृथ्वी से जितना है उससे काफी दूरी पे खगोलीय पिंड होता है। और ये जो खगोलीय पिंड होती है काफी दूर पे होती है, इसके कारण हम लोग को काफी मतलब उसका रोशनी जो होता है, लाइट जो होता है, हम लोग के पास एकदम आसानी से नहीं पहुंच पाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे हवाई जहाज को, अभी हवाई जहाज जब वो उड़ता नहीं है और जमीन पे रहता तो कितना बड़ा आपको दिखता है, लेकिन जैसे ही जैसे जैसे वो ऊपर उड़ते चला जाता है एकदम काफी ऊपर, तो आपको कितना छोटा दिखता है। उसी तरह होता है हमारा सूर्य और खगोलीय पिंड, हमारे तारे जो होते हैं उसी तरह के रहते हैं। ठीक है, जैसे आप पतंग उड़ाते होंगे, आप पतंग उड़ाते हैं तो आपके पास पतंग रहता तो कितना बड़ा दिखता है, इतना बड़ा दिखता होगा। अब जैसे ही वो उड़ते 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 एकदम आसमान में चला जाता है तो वो कितना ऊपर चला जाता है और उसमें हम लोग को दिखता नहीं है। तो एकदम उसी तरह जस्ट लाइक तारा हमारा जो है एकदम उसी तरह दिखता है। तो देखिए आज के लिए हम इस चैप्टर में इतना ही। कल अर्सा मेजर, बिग वेयर, ये सब आगे इसके बारे में जो जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग इस चैनल से बने हुए रहे, आप बेहिचक आप जीके एंड जीएस चाहे अभी एमटीएस का तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपको एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम लोग को 6 महीना में 6 to 12 तक का एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर देंगे। ए टू जेड एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे उसमें, चाहे उसमें आपका जो भी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो या फिर हिस्ट्री हो, आपका जो भी हो टोटल कंप्लीट कराएंगे। हमारा चैनल है आर के जीके एंड जीएस है और एक दूसरा चैनल है उसका नाम है ऑल एग्जाम एजुकेशन सेंटर 5 ऑप्शन सर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। थैंक यू।